हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 4। इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। आई बटन में आपको उसके थ्रू जा सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अब तक जैसे हम लोग जान चुके हैं कि महात्मा गांधी इंडिया आ चुके हैं और उनके चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जॉर्ज पंचम आ चुके हैं, कोमागाटा मारू हादसा हो चुका है, लखनऊ समझौता हो चुका है और जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे अधिवेशन थे वो सारे के सारे हो चुके हैं, राइट। अब हमारा क्या स्टार्ट होता है कि जब हमारा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हमारा हो चुका है, राइट, टैक्स के लिए किसानों का था। अब इसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में आया। इसमें क्या था कि इसका जो एक्ट था, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया, राइट। तो ब्रिटिश सरकार के जो हम लोगों ने इसको रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किया था, ये इसी के अपोज में किया था कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका ये जो रूल था, रॉलेट एक्ट था, उसमें था कि अगर सरकार किसी भी व्यक्ति को देखती है कि भाई वो उसके खिलाफ बोल रही है या आतंक विधि गतिविधियां कर रही है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो उसको आप क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसी के अपोज में रॉलेट सत्याग्रह एक्ट आया 1919 में, ठीक है। यह एक्ट जो है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया था और सेडिशन कमेटी की सिफारिश पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि किसकी सिफारिश पे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसकी सिफारिश पे ये एक्ट लाया गया था। तो सेडिसन जो वहाँ की कमेटी थी, सेडिसन सेडिसन कमेटी थी, उसके जो सिफारिश पे आया था। और उस टाइम पे जो ये एक्ट था, अध्यक्ष कौन थे उसके, सिडनी रॉलेट एक्ट थे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये एक्ट का नाम भी पड़ा हुआ है, राइट। इसको गांधी जी और जितने भी हमारे नेता थे इंडिया के या फिर इंडियन मुस्लिम लीग के, उसको इन्होंने ब्लैक बिल के नाम से पुकारा था, राइट। इसके बाद महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था 6 अप्रैल को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 6 अप्रैल को जो पूरे देश में इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके विरोध में स्टार्ट किया गया था, ठीक। उसी दिन को हम लोग अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में, यानी कि डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर के रूप में जानते हैं। गांधी जी ने फरवरी 1919 में ही सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो इम्पॉर्टेंट एक्ट ये है कि रॉलेट सत्याग्रह जो था वो किसके अपोजिशन में था, रॉलेट सत्याग्रह क्या था, किसकी सिफारिश की, यानी कौन सी ऐसी कमेटी थी इसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग इसको लागू किया गया था। और 6 अप्रैल का दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन जो है डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर हमारा माना जाता है। 1919 फरवरी में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी, राइट। अब इसके बाद 1919 में हो गया। 1919 में ही एक बहुत जो कह सकते हैं कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं कि यही एक ऐसा कांड था जहां से आज़ादी के लिए लोगों में और ज़्यादा, अंग्रेजों ने उसको दबाने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि ये जब कांड हो गया उसके बाद लोगों में हुआ कि नहीं, अब तो हमको स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा जालियांवाला बाग कांड, ठीक है। ये आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 में जो दिन था, बैसाखी का दिन था। बैसाखी का क्या होता है कि ये जो बेसिकली त्यौहार है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान जो है, जो रबी की फसल काट लेने के बाद एक नए साल के रूप में इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। तो 13 अप्रैल इम्पॉर्टेंट डेट इसलिए भी है क्योंकि 13 अप्रैल 1699 में, ठीक है, ये भी एक डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1699 में ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। किसने स्टार्ट की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक। तो क्या था कि वहाँ के दो नेता थे, एक थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये नेता थे, इनको क्या है कि गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वहाँ पे जो जलियांवाला कांड, जो एक हमारा पार्क है, वहाँ पर क्या हुआ कि लोग बैठे हुए थे और इन दोनों जो हमारे नेता थे, कौन कौन से, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये था कि उनके लोग कह रहे थे कि भाई उनको छोड़िए आप, है ना। और उस टाइम पे क्या था कि मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ क्या होता है, जैसे आज की डेट में कर्फ्यू होता है, वैसे ही क्या होता है, मार्शल लॉ होता है, ठीक। तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। तो ये था कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे एकत्रित नहीं होंगे, क्योंकि वैसाखी का दिन था, तो वैसे भी मेला लगा रहता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वैसाखी का त्यौहार पंजाब और हरियाणा में। तो वहाँ पर एक हमारा जो मैदान था, वहाँ पे लोग खड़े हुए, वहाँ पे लोग नेता थे, बल्कि कोई विद्रोह नहीं कर रहे थे, एक शांति रूप से एक कह सकते हैं कि वहाँ पे जो नेता थे वो अपनी बातों कह रहे थे कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो उस समय जो है, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये थे आपका गवर्नर माइकल ओ डायर, और उस टाइम पे भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
तो हुआ क्या कि वहाँ पे जनरल डायर ने ऐसी जगह पे उनको इन्फॉर्मेशन मिली, किसी ने वहाँ पे किया कि भाई ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और जनरल डायर ने क्या किया, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाओगे तो जलियांवाला बाग में बिल्कुल जाने का रास्ता बिल्कुल सकरा है ना। तो क्या किया उसने, हर तरफ से वो जो सकरा रास्ता था, सिर्फ निकलने का रास्ता एक ही था और चारों तरफ से बाउंड्री है और जितने लोगों के घर वगैरह हैं, है ना। तो उसने क्या किया कि पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने के बाद सीधे तौर पे गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत सारे लोग मरे। आंकड़ा जो गवर्नमेंट का है वो बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग मर गए थे उसमें, राइट। तो जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियां चलवा दी थी। क्लियर है, ये पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि 1699 में खालसा पंथ की 13 अप्रैल को ही क्या की थी, नींव डाली थी, स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद जो अब कह सकते हैं कि जो हमारे हीरो थे, ये थे हमारे। और जब जलियांवाला बाग कांड हो गया तो उसके पीछे दो तीन चीज़ें हुई, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो अपनी उपाधि थी उसको त्याग कर दिया। और ये इतना बीभत्स कांड था जिसमें हिंदू मुस्लिम क्या हो गए, एक हो गए। अब ये हुआ कि जब एक हो गए तो लोगों ने भाई इसका अपोज किया। तो इसकी जगह पे कभी कभी पूछ लेता है कि भाई इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था, तो हंटर आयोग था वहाँ पे। इसके बाद जो हमारे सरदार उधम सिंह थे, जब वो वहाँ पर थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो गलत हो गया, तो ये चले आए। इन्होंने कहा कि अब इसको मारना है। तो इन्होंने जनरल डायर को नहीं मारा था। कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने जनरल डायर को मारा था। नहीं, जनरल डायर को नहीं मारा था। जनरल डायर के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उस वक्त इंडिया के, माइकल ओ ड्वायर, उन्होंने जाके लंदन में उधम सिंह ने उनको गोली मारी थी कि भाई आदेश तुमने दिया था। जैसे मान लो अगर मैं हूँ तो अगर मेरा कोई सीनियर है, जब तक मुझे वो आदेश नहीं देगा तब तक मैं कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे क्या है असली हीरो इंडियन है, इन्होंने लंदन में जाके इनको मारा था। ये जो है इनको लंदन में जाकर मारा था कि भाई तुमने गलती कर दी और तुमने गलत चीज़ें कर ली है, राइट। तो ये हमारे दो तीन पॉइंट्स हैं। कभी कभी पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि है वो किस कांड के बाद वापस कर दी थी, तो जलियांवाला बाग कांड के बाद। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड की जो जांच हुई थी तो किस कमीशन ने की थी, तो हंटर कमीशन ने की थी जो ब्रिटिश का था, राइट। जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश कोई क्या करेगा उस टाइम पे, अपने आप को फेवर करेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। और कभी कभी आता है कि जनरल जो है सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते हैं। जनरल डायर भी दिया होता है और ये माइकल और ड्वायर भी दिया होता है। तो याद रखना है, डायर को नहीं मारा था, वो अपने आप से मरे थे। ठीक है, उनको बीमारी हो गई थी, वो अपने आप से मरे थे। मारा था इन्होंने माइकल और ड्वायर को, राइट। अब इसके बाद हम लोग चलते 1919 का ही चल रहा है। 1919 में ही हमारा खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, 5 साल चला, 1919 से 1924। इसकी स्टोरी समझ लेते हैं क्या है कि उस टाइम पे होता क्या था कि भारत सहित जितने भी विश्व भर के जो मुसलमान थे, वो तुर्की के जो सुल्तान थे उनको अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या था, उनको खलीफा लगते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे इंडिया में तो अली भाइयों ने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, शौकत अली और उनके भाई थे जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि भाई शौकत अली और मोहम्मद अली, राइट। इन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। किस लिए स्टार्ट किया उसको बताते हैं। हुआ क्या कि तुर्कियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। अब ये हुआ कि भाई वो लोग हार गए। तो ये हुआ कि इन्होंने बोला अंग्रेजों ने, और यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि ब्रिटिश लोगों ने इंडियन मुस्लिम से सपोर्ट मांगा था कि भाई आप हमारा साथ दीजिए वर्ल्ड वॉर में, तो हम क्या करेंगे कि आपकी चीज़ों को पूरी करेंगे। और तुर्की के जो मुसलमान थे उनको इंडियन मुसलमान, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत मानते थे। लेकिन क्योंकि तुर्कियों ने क्या किया था, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों को तो वहाँ से बदला लेना था। तो उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो तुर्क साम्राज्य है उसको विभाजित कर दिया और जो खलीफा थे, खलीफा को क्या किया कि वहाँ की सत्ता से हटा दिया। अब जब खलीफा को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, चाहे वो इंडियन मुस्लिम उस टाइम पे रहा हो या फिर वर्ल्ड का कोई मुस्लिम रहा हो, वो खलीफा को ही सबसे बड़ा अपना मानता था, राइट। तो इस वजह से यहाँ के लोग क्या हो गए, विरोध में आ गए। तो विरोध में आ गए तो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे, इन्होंने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया और अंग्रेजों से भाई डिमांड रखी कि देखो ऐसा है कि आप उनको क्यों है कि जो उनको आपने उनसे ले लिया, उनका अधिकार ले लिया, वो आप क्या करिए, उसको वापस करिए। तो 1919 से 1924 तक क्या हुआ कि ये जो आपका मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, ये चला। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जैसे ये खिलाफत आंदोलन क्योंकि इंडिया में चल रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ इंडिया में इनको सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, तो गांधी जी ने भी भाई सपोर्ट किया और जो जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सब लोगों ने इनका क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ये खिलाफत आंदोलन जो 1919 पे ही था, यहाँ पे गांधी जी ने सपोर्ट किया
और उसके बाद असहयोग आंदोलन इसी के बाद में स्टार्ट कर दिया, राइट। तो स्टोरी ये थी, देखिए ये है हमारा कि भाई खिलाफत आंदोलन है, इस चार्ट को याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन है। इसको स्टार्ट किया था अली बंधुओं ने और महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट कर दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने, राइट। किसके विरुद्ध था भाई? ब्रिटेन के। क्या था कि भाई तुर्की लोगों को सियासत से हटा देना। विद्रोह का कारण क्या था? ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई खलीफा के पद को खत्म कर दिया था उन्होंने। अब पूरी तरह से जो सफलता नहीं मिली इसमें, ठीक है, तो खलीफा को पद को 1924 में कमाल पाशा ने पूरी तरह खत्म ही कर दिया। अब हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी ने और जितने भी लोगों नेता थे इन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट हमारा कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया और नई दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया। तब बाद में खिलाफत घोषणा पत्र भी प्रकाशित किया गया। तो इसी के बाद हमारा असहयोग आंदोलन आया 1 अगस्त 1920 को। ये आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है हमारा, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने 3 मुद्दों में, जो पंजाब में अत्याचार हुआ, वही जो मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इसी के बाद में उन्होंने बोला कि भाई स्वराज की हमको डिमांड करनी है। और खिलाफत मुद्दा मैंने बताया तुर्की के खिलाफ था, तो असहयोग आंदोलन की स्टार्ट हो गई, राइट। और एक जो जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम और हिंदू एक हो गए, तो जो मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके आंदोलन को क्या किया? पूरा समर्थन दिया। किसको समर्थन दिया? समर्थन दिया हमारे खिलाफत आंदोलन को, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद ये हुआ कि हमारा क्या आएगा, आइए नॉन असहयोग आंदोलन। तो जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या आपको मैंने बताया कि भाई 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? और 1 अगस्त 1920 को ही क्यों शुरुआत किया गया? क्योंकि इसी दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसी दिन लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हुई थी। तो गांधी जी ने बोला कि भाई इसी से जो स्टार्ट करो, क्योंकि वो हमारे पुराने नेता हैं, तो उन्हीं की उसमें करो। और इसका जो इसमें एक 4 सितंबर 1920 को एक स्पेशल अधिवेशन रखा गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इस अधिवेशन में गांधी जी ने ये अनुमान लगाया था, हालांकि अनुमान गलत था, कि अगर ये असहयोग आंदोलन हम लोग 1 साल तक अच्छे से करते हैं तो क्या होगा कि हमको 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। अब असहयोग आंदोलन क्या था ये भी समझ लीजिए। असहयोग आंदोलन वही था कि भाई हमको ब्रिटिश के किसी कॉलेज में पढ़ना नहीं है, हमको ब्रिटिश का कोई सामान नहीं लेना है, ब्रिटिश के लिए हमको कोई काम नहीं करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, कॉलेज स्कूल जितने भी विदेशी हैं वो सब चीज़ें लौटाना है, जितने भी किसी को यहाँ पे उपाधियाँ मिली हैं वो सारी लौटा देनी कि भाई हमको आपका नहीं चाहिए, है ना। हमको सिर्फ अपना क्या चाहिए? भारतीय चाहिए, हमको सिर्फ अपना इंडिया का चाहिए। तो ये था असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने अंदाज़ा लगाया था कि भाई अगर 1 साल तक हम लोगों ने ये काम सही से कर लिया, तो 1920 में अंदाज़ा लगाया था कि 1921 में हम लोग क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे, ठीक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप सबको पता है ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है नागपुर सेशन 1920, ठीक है। तो 1920 में क्या हुआ कि 2 सेशन रखे गए थे, ये आपको याद रखना। 1920 में 2 सेशन थे। एक था स्पेशल सेशन जो था 4 सितंबर को, राइट। तो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर में 1920 में 2 सेशन थे। एक सेशन था आपका सितंबर में जो कि स्पेशल सेशन था, ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट उसके लाला लाजपत राय थे, मैंने बताया आपको, ठीक है। और यहीं से हम लोग क्या हुए कि महात्मा गांधी ने क्या हुआ कि नॉन कॉरपोरेशन रिवॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते गए। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो भी नागपुर में हुआ था। और उस टाइम पे जो उसके प्रेसिडेंट थे वो थे श्री विजय राघव चैरियर। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि नागपुर अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपको याद रखना है, अगर स्पेशल अधिवेशन था तो उसके थे लाला लाजपत राय थे, और जो नॉर्मल अधिवेशन होता है उसके थे श्री विजय राघवन चैरियर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी उनको। और यहीं पे क्योंकि जब हम लोग स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमको अंग्रेज़ों के कपड़े नहीं पहनने। जब हमको अंग्रेज़ों के कपड़े नहीं पहनना तो जाहिर सी बात है हम खादी और चरखे के कपड़े पहनेंगे, चरखे के बने हुए सूत से काटे हुए पहनेंगे। तो यहीं पे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया कि भाई यही हमारा प्रतीक है, क्योंकि हम यहीं से कपड़े क्या करेंगे? पहनेंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये अधिवेशन स्टार्ट हुआ, हमारा असहयोग आंदोलन हुआ, तो बहुत सारे बच्चों ने जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूलों में पढ़ रहे थे ब्रिटिश में वो सब छोड़ दी। और उसी टाइम पे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालचारी, आसफ अली जैसे बहुत उस टाइम के बहुत बड़े बड़े वकील थे, इन लोगों ने वकालत छोड़ दी कि भैया ठीक है, जब हमको इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है तो हम ब्रिटिश का कोई भी काम नहीं करेंगे। और यही आंदोलन है नागपुर का, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जब सारी चीज़ें हुई फिर अगेन गांधी जी हाईलाइट हो गए।
तो यहीं पर जिन्ना को लगा कि भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ देते हैं और उनकी जो कायदे आजम की ओर, जो कायदे आजम उनको बोला जाता है जिन्ना को पाकिस्तान का, तो यहीं से उनके जो स्टेप हैं वहीं से आगे बढ़े। कहाँ से? नागपुर अधिवेशन से। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे कि भाई नागपुर अधिवेशन का जो जिन्ना है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने किस ईयर में छोड़ा, राइट? क्योंकि एक बार फिर से मिल गए थे ये लोग, है ना। तो उसके बाद कब से छोड़ा इन्होंने? तो 1920 को नागपुर अधिवेशन में यहाँ से जिन्ना आईएनसी को यहाँ से अलग हो गया। क्लियर है? इसके बाद जब ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट है एक दो चीज़ें, कि जब ये हुआ कि भाई जब सारे बच्चे कॉलेजेस स्कूल छोड़ देंगे तो फिर पढ़ेंगे कहाँ पे? तो ये अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की यहाँ पे मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को इसकी नींव रखी कि भाई अब जब बच्चे हमारे फॉरेन पे नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। तो उन्होंने इस कॉलेज की ओपनिंग करी, यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की ओपनिंग करी। क्लियर है? बात समझ में आ गई। और नवंबर 1921 में बॉम्बे में हड़ताल के साथ भारत ने वेल्स के राजकुमार का स्वागत किया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया। अच्छा, अचानक से वापस लेने का उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उस टाइम पे चौरी चौरा कांड हो गया। तो चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि इस आंदोलन को वापस लेने से बहुत सारे लोग गांधी जी के खिलाफ हो गए। ये गांधी जी हमेशा मानते थे कि आप जो है किसी भी तरीके से आप अहिंसा के साथ ना दें, ठीक है। लेकिन ऐसा कहाँ होना था कि अगर भाई कोई हमारे बंदे को मार रहा है, किसी कोई हमको मार रहा है, तो हमको उसका रिवर्ट करना पड़ेगा ना, हम उसका हाथ पैर नहीं जोड़ सकते। तो लोगों की ये फिलॉसफी थी और गांधी जी की फिलॉसफी ये थी कि कुछ भी हो जाए आप साथ बैठेंगे और अहिंसा का आप जो है समर्थन नहीं करेंगे। अहिंसा आप समर्थन करेंगे तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। तो जब 22 पुलिसकर्मी मर गए तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो मेरे रूल्स के अलग है ना। तो जब रूल्स हमारे खिलाफ है तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और यहीं से मोतीलाल नेहरू, सीआर दास क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। ये एक आगे स्टोरी, उसको मैं आगे बताता हूँ। 4 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि 22-23 पुलिसकर्मी मर गए। अब हुआ क्या? सवाल ये था कि जो पुलिसकर्मी थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्या हुआ था? मारा था उस टाइम पे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे टॉप पे थी। तो हुआ ये कि जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा तो भीड़ ने जाके क्या किया कि जो थाने के लोगों ने मारा था उस थाने में आग लगा दी, लोगों को मर गया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उसका उन्होंने रीज़न दिया कि अगर मैं इस आंदोलन को वापस नहीं लेता हूँ तो क्या होगा कि इस टाइप की और भी घटनाएं हो जाएंगी, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इस आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि और भी लोग ऐसे ही करेंगे और आंदोलन चलता रहेगा और भी लोग दूसरे को मारते रहेंगे। ये था। अब जब इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया तो एक दल हमारा क्या हो गया? नाराज हो गया, ठीक। तो ये दल था उस टाइम पे 1922 में जब इन्होंने वापस लिया, तो ये दल था जिन्होंने वापस लिया। कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अजमल कर, और इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना था, और बाद में इसको हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो मेन आदमी थे इसके, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया और इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि हम पार्टी बनाने से तो कोई हमारा हो नहीं सकता है ना। पार्टी तो हमने बना ली है, लेकिन हमें क्या हुआ कि हमें सरकार में घुसना पड़ेगा। सरकार में घुसना पड़ेगा तो हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तभी हम सरकार के अंदर पहुंचेंगे और सरकार के अंदर जो हमारी नीतियां हैं उसको क्योंकि हम चेंज कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए सोचते क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि भैया सीआर दास, मोतीलाल नेहरू उस जमाने के टॉप के क्या थे? वकील थे, और वकालत छोड़ के असहयोग आंदोलन में आए थे। तो इतना तो उनको पता ही है कि भाई चेंजेस कहाँ से करने होंगे, है ना। तो पार्टी बनी। पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सीआर दास, और सचिव जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही हुआ कि जब ये मैंने आपको बताया कि भाई स्वराज पार्टी बन गई हमारी, ठीक है। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद के इस्लाम में एक विशेष अधिवेशन हुआ कि इन्होंने बोला स्वराज पार्टी ने कि भाई देखो ऐसा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। तो फिर ये हुआ कि एक गठबंधन हुआ और अबुल कलाम आज़ाद उसकी अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ कि चलो ठीक है, कांग्रेस ने बोला कि चलो ठीक है आप चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि स्वराजवादियों ने केंद्रीय और मतलब अलग अलग सेंट्रल और स्टेट में लोग खड़े हुए स्वराज पार्टी के नाम से। और क्योंकि गांधी जी का जो ये फैसला था जो वापस लेने का, इससे क्या हुआ था कि एक
अच्छा खासा तबका जो युवा था वो काफ़ी नाराज़ हो गया था इस बात से कि भाई अगर आप बात समझिए कि उसमें क्या हुआ कि हमारे लोगों को ये मार रहे हैं तो भाई मेरी भी मजबूरी कि भाई मुझे भी मारना पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से उन्होंने मारा। तो इनके जो गांधी जी के खिलाफ लोग थे वो सारे के सारे स्वराज पार्टी में आ गए और स्वराज पार्टी को कई जगह से क्या हुआ, जीत हुई। तो वहां पे विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे आपको करा दिए, राइट। इसके बाद एचआरए। एचआरए का मतलब क्या है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में, अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, योगेश चंद्र चटर्जी आदि ने कानपुर में इसकी जो क्या किया, स्थापना किया। और सिर्फ इसका एक ही मकसद था कि ब्रिटिश राज्य को हमको क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, इनका जो सिंपल मुद्दा था वो यही था कि ब्रिटिश राज में हम, ब्रिटिश जो राज है उसको हमको खत्म करना है, हर हाल में बात खत्म। ठीक। अब हुआ क्या कि काकोरी रेल डकैती इन लोगों ने कर ली। किसने किसने, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और असाफुल्ला खान को यहाँ पे क्या हुआ, और भी ये लोग थे। तो जो ये डकैती हुई थी, जो काकोरी कांड हुआ था, यह डकैती हुई थी, इसको कुल मिलाकर केवल 10 लोगों ने ही क्या किया था, अंजाम दिया था। ये क्या हुआ था कि लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे लखनऊ सहारनपुर जो पैसेंजर है, ठीक है, उसका जो नाम है, उसको लूटा था। अब उसको लूटने का रीज़न क्या था कि भैया देखो सीधी सी बात है कि अगर हमको उस टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ अगर हमको युद्ध छेड़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले इन्होंने सिर्फ ये डकैती करी। हुआ क्या कि इसके पहले भी ये छोटी छोटी मोटी चोरियां किया करते थे पैसे के लिए कि भाई पैसे आ जाए। लेकिन एक बार हुआ क्या कि किसी हिंदुस्तानी के यहाँ ये क्या कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे और किसी से गोली चल गई और इंसान मर गया। तो उन्होंने बोला कि देखो अब ऐसा है कि हम भारतीयों को नहीं लूटेंगे, अब हम सिर्फ ब्रिटिश को लूटेंगे। तो जो ये पैसेंजर थी, इसमें क्या था कि ब्रिटिश से लड़ना है तो हमारे पास पैसा भी होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, हथियार भी होना चाहिए, तभी तो हम लड़ पाएंगे, अदरवाइज हम लड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने उसको, ट्रेन को लूटा और उस ट्रेन की लूट में क्या हुआ कि 4 लोगों को फांसी दी गई और 16 लोगों को कैद हो गई पूरा। और पूरा जो है इस कांड को केवल 10 सदस्यों ने ही अंजाम दिया था, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, जो डेट है वो आपको याद रखनी है। 1924 में एचआरए एसोसिएशन बनी थी। बाद में यही एसोसिएशन जाके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई। सेम यही यही चीज़ हमारी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे फांसी हो गई। तो आपकी यही जो हमारी है 8-9 सितंबर को एक मीटिंग हुई दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान है, 1929 में। वहाँ पे उस टाइम पे किसने ज्वाइन किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। और वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी हमारी, वो हमारी कन्वर्ट हो गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने मीटिंग करी, उन्होंने बोला कि ये ठीक है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आपको पता ही है कि इन लोगों ने क्या किया था कि लाहौर षड्यंत्र मामले में जो बम फेंक दिया था उसके विरुद्ध में इन लोगों को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को, जिसको ये तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। और भगत सिंह की जो बुक थी वाई एम एन एथिस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। ये सारी चीज़ जानेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा इस उसमें, राइट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, तो भाई साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन ये था कि एक साइमन आयोग था जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीज़ था कि अंग्रेज सरकार ने उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे आपके बाल्डविन थे, स्टैनले बाल्डविन थे। तो इन्होंने क्या किया कि भारत का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसके बारे में इन्होंने बोला कि एक काम करो। उस टाइम पे जो साइमन थे उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी बनाई और कमेटी को बोला कि जाओ भारत में जाओ और वहाँ पे देखो मेन चीज़ में क्या क्या चीज़ है। तो मेन चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था, सुधार आया था, उसमें उन्होंने बोला कि इनका जो बेसिकली वर्क था वो यही था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है उसको चेक करो कि भाई वो सही है कि नहीं सही है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, अब इसका विरोध का मेन रीज़न ये था कि भाई आप सुधार तो कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई इंडियन क्यों नहीं। तो क्योंकि जो आयोग बना था उसमें 7 के 7 जो थे वो ब्रिटिश सांसद समूह, तो इस वजह से इसका जो सबसे ज्यादा जो रीजन विरोध का था वो यही था। और इस टाइम पे जो उसके अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। अब जब ये बात आई कि जब इसका विरोध हो रहा था तो इसके विरोध में इसमें इंडियन मुस्लिम लीग ने भी, इसका जो मुस्लिम लीग है उसने भी इसका विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका साथ में
विरोध किया। रीज़न सबसे बड़ा उसका रीज़न यही था कि जो आपने कमेटी बनाई है उसमें कोई भारतीय क्यों नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप भारतीय की पॉलिटिकल चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई भारतीय तो होना चाहिए, तभी तो आपको बताएगा कि एक्चुअली यहाँ की प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने सारे ब्रिटिश के ब्रिटिश रख दिए तो किसी को क्या पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, 3 फरवरी 1928 को साइमन क्या है भारत है ना। 30 अक्टूबर 1928 को जब ये जब भारत आए तो उनका सबका एक हो गया कि भाई साइमन गो बैक, यानी कि आप साइमन हैं आप वापस जाइए, क्योंकि हमको ना ये रूल चाहिए और जैसे आप लोग कर रहे हैं वो भी हमको नहीं चाहिए। सिंपल सी बात उनका ये था। तो 3 फरवरी 30 अक्टूबर 1928 को भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो है उस टाइम पे जो पुलिस थी वो सैंडर्स उनके जो कह सकते हैं ऑफिसर्स थे, उन्होंने लाठीचार्ज करवा दी। और लाठीचार्ज करवाने के बाद क्या हुआ कि लाला लाजपत राय क्योंकि विरोध कर रहे थे और उनको काफ़ी तेज़ी से उनकी पिटाई कर दी है ना। लाठीचार्ज हो गया, उनके लग गया सर में और छाती में उनके लग गया काफ़ी। तो उनकी क्या हुआ कि उस चीज़ में उनकी डेथ हो गई। ठीक, सिंपल सी बात है। इसमें लाला लाजपत राय जी का एक स्टेटमेंट भी था कि द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर की गई एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार की ताबूत की आखिरी जो कील है वो साबित होगा। तो ये एक सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, साइमन कमीशन कब भारत आया। लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई? 17 नवंबर 1929 को इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई। 1928 को डेथ हो गई थी। 30 अक्टूबर 1928 को जब इनके ऊपर क्या हुआ था कि लाठियाँ चली थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद हमारा आता है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह क्या था कि सेम वही चीज़ थी बारदौली में कि जून 1928 में गुजरात में ये भी एक क्या था, किसान आंदोलन था। अब क्योंकि जो वल्लभ भाई पटेल थे वो खेड़ा सत्याग्रह से सारी चीज़ें समझ में आ गया था उनकी, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को भेजा था। तो यहाँ के जो बारदौली सत्याग्रह के यहाँ के जो मेन नेता थे वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। हुआ क्या था कि जो है अंग्रेजों ने जो लगान है उसको 30% तक बढ़ा दिया था, है ना। 22 to 30% तक बढ़ा दिया था। तो इसका विरोध हुआ कि भाई इतना ज़्यादा लगान हम लोग कहाँ से देंगे, इसी का विरोध हुआ। तो यह हुआ कि जब जब इसका विरोध हुआ तो विरोध में क्या हुआ कि भाई जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने उसका जो 30% तक बढ़ा दिया था, 22% तक बढ़ा दिया था, उसको क्या किया 6.3 तक क्या कर दिया, जो था वो सारी चीज़ें जैसी पहले थी वो तो हुई नहीं, और जो टैक्स था वो कम कर दिया गया। ठीक है, बाकी जो किसानों की जो ज़मीनें ली गई थी उनको भी क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। तो इस जगह से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो यहीं पर कभी ये पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली, तो सरदार की उपाधि इनको बारदौली की जो महिलाएं हैं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार का मतलब हमारा नेता जो हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी बात ये थी इसकी। ठीक है, और समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई। अब ये हमारा हो गया जो पूर्ण पूर्ण बारदौली का सत्याग्रह 1928 में हो गया। तो कॉन्टिन्यूएशन क्या हुआ कि हर साल कुछ ना कुछ काम हुआ है, इस चीज़ को भी आप लोग दिमाग पे रखिएगा। ठीक है, और सीक्वेंस से पढ़िएगा तो सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से क्लियर होती जाएंगी। पूर्ण स्वराज क्या हुआ कि 19 दिसंबर 1929 को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 दिसंबर 1929 को घोषणा कर दी गई पूर्ण स्वराज की। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर का अधिवेशन था, वहां पे घोषणा की गई किसकी, पूर्ण स्वराज। घोषणा पत्र लिखा गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। सिंपल सी बात ये थी कि इसमें क्या था 26 जनवरी 1930 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1930 को ही हम लोगों ने क्या किया था, जो स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी को घोषित कर दिया था। तो वहाँ पे झंडा फहराया। अब आप बात समझो इसी चीज़ के लिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, राइट। हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन सवाल ये था कि जब हम 26 जनवरी 1930 से ही मनाते चले आ रहे हैं, 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है, तो भाई अब 26 जनवरी को क्या करें। तो जो हमारा संविधान था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया इसको रुके रहो, इसको हम लॉन्च कब करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे हम 26 जनवरी, क्योंकि भाई 26 जनवरी को तो हम डेट नहीं भूल सकते, क्योंकि 26 जनवरी को हमने फर्स्ट टाइम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस वजह से 26 जनवरी को जब हमारा संविधान बन चुका था 1949 पे, लेकिन फिर भी उसको 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किया गया, ताकि ये जो डेट है ये हमारे लिए क्या रहे, हमेशा
इम्पॉर्टेंट रहे। बात समझ में आ गई। तो 31 दिसंबर 1929 यानी कि जब लाहौर अधिवेशन था, वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद के फर्स्ट टाइम नारे लगाए गए थे रावी नदी के तट पे। तो कभी कभी ये भी हमारा आ जाता है। और एक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, झंडा फहराया था। इज दैट क्लियर? तो जो हमारी पूर्ण स्वराज की मांग है, वो पूर्ण स्वराज की मांग हमारी 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि जितने भी हम लोगों ने किया उसका रिवीजन हो जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, तो हमारा रॉलेट एक्ट कब आया था, ये तो मैंने आपको बताया 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था हमारा 1919। ये आपको याद करना है, थ्योरी के रूप में आप याद करोगे ईयर वाइज तो बहुत क्लियर रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जानता है, पंजाब के जलियांवाला बाग में कब हुआ था, तो आपको याद है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में दो डेट हुई थी, एक 1699 और एक 1919। ठीक है, 13 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई थी, हंटर आयोग की। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं, इसीलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कूट को उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को लिखो। सबसे पहले क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, चंपारण। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आपको मैंने बताया था चंपारण हुआ था कब, 1917 हुआ था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, ये भी 1918 को हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में था, दोनों में चेंजेस थे, महीनों के फर्क थे। और फिर उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह क्या हुआ था, 1919 में हुआ था। राइट, तो पहले है हमारा 4312, 4312 यानी ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कि ने जालियांवाला बाग उपाधि हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है अस्वीकार कर दी थी, वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। फिर नेक्स्ट है हमारा, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा था, हमारे हीरो कौन थे, सरदार उधम सिंह। राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा, द खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, भाई किस लिए खिलाफत आंदोलन था, तो था टर्की के सुल्तान के साथ किए गए अत्याचार के लिए। अत्याचार का मतलब जो उनकी खलीफा की पोस्ट थी वो उनसे वापस ले ली गई थी कि अब भाई कोई खलीफा नहीं होगा। 1924 में पूरी तरीके से खलीफा जो पोस्ट थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। ठीक है, पोस्ट का मतलब जो भी उनके धार्मिक गुरु थे जो उनको बुलाया जाता था। फिर नेक्स्ट है आपका कि असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तुर्की के शासक की स्थिति को बहाल करने की अपील करने, तो बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब में, बिल्कुल सही है। भारत के लिए स्वतंत्र, बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये क्या थी, तीनों डिमांड थी, है ना। यहीं पे हिंदू मुस्लिम क्या हो गए थे, साथ हो गए थे। इसके बाद गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो कब स्टार्ट की थी असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को इन्होंने क्या की थी, असहयोग आंदोलन की नींव रखी थी, है ना। और 1 अगस्त 1920 क्यों है, क्योंकि भैया लोकमान्य तिलक जी की डेथ भी उसी दिन हुई थी। क्लियर? फिर नेक्स्ट है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, और दोनों बहुत टॉप के वकील थे। और क्यों इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसके बाद निम्नलिखित में किस वर्ष में काकोरी ट्रेन कांड हुआ, ठीक है, तो काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। राइट। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती में किसे फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह कपूर, सभी, ये 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें से ये 3 नाम है। ठीक है, और ये तीनों लोगों को फांसी दी गई थी और बाकी लोगों को क्या हो गया था, जेल हो गई थी, है ना। क्लियर? फिर नेक्स्ट है हमारा, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, चूंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था सर जॉन साइमन को आयोग में शामिल करने के विरोध में। तो क्योंकि जो मेन रीज़न था वो ये था कि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। भाई साथ के साथ जो उनके सांसद थे वो सबके सब क्या थे, ब्रिटिश थे। राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी, मौलिक अधिकार, भारत की स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व या फिर न्यायालयों की स्थापना। तो मेन जो था हमारा वो क्या था, भारत की स्वतंत्रता। राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, तो गुजरात में। बारदौली कहाँ है हमारा, गुजरात में है। फिर नेक्स्ट हमारा, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसमें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया? तो कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का क्या हुआ? डिमांड हुई कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। इज दैट क्लियर? तो इस टॉपिक से या इस चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।